सर सरकार के पर्चे में तो कुछ और है, वो बिल नहीं है, और कांग्रेस जो बता रही है वो कुछ और है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से बता रही है कि सरकार ये बिल ला रही है, और वो बिल सरकार नहीं कह रही कि हम ला रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये खबर देवेंद्र जी आपको देंगे, मैं सिर्फ आपको बताता हूं, जो कुछ बिल्कुल ही सरकारी टाइप बिलों की बात हो रही है ना, मतलब जिसमें लोगों का अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं होगा, और हो सकता है वो आए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं सत्र में जो चर्चा में नहीं आते लेकिन होते हैं। वे है कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। इसमें कोई लोगों का बहुत दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ये बहुत बड़ा स्टेप। अच्छा सर, तो बताइएगा इसमें क्या है। और ये सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल, सुप्रीम कोर्ट में संख्या बढ़ाने का, तो पेंडेंसी इतनी है कि इसकी बात कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये बताया जा रहा है कि ये है। अब वो जो ऑनर वाला है वो वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है, वंदे मातरम को इंसल्ट्स टू उसको इंक्लूड करना है। हाँ वो ठीक है, उसमें वंदे मातरम को डालना है। और मैं आपको बताऊं, एक कल जो बिजनेस बुलेटिन लोकसभा का जारी हुआ उसमें दो बिल थे, एक तो ये नेशनल ऑनर वाला बिल और एक था FCRA का, ये उसमें दिए गए। लेकिन वो कहाँ गए, वो वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, PMCM, ये वाले कहाँ हैं जिन पर असली लोगों का ध्यान है? ये बिल आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए, खबर बताइए पहले जैसे वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, वो तो जितने इंडिकेशन अभी तक मिल रहे हैं वो आएंगे ही, ठीक है। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि एजेंडा आप पहले से उसको लिस्ट कर दें, तो बस कैबिनेट का अप्रूवल होगा और वो आएगा। तारीख के हिसाब से जैसे अगर आपको समझना हो तो ये समझिए कि 27-28 तारीख के बाद, मतलब 20 जुलाई से पहला 5 दिन, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, उसके बाद भी 2-3 दिन छोड़ने के बाद, मतलब 29-30 से लेके 13 अगस्त के बीच वो मेन हैपनिंग वाला पीरियड वही रहेगा, सेकेंड वीक के मिड से आगे। हाँ, उसके बाद मतलब सेशन के अगले चरण में। हाँ, अगले चरण में शुरू में जो रहेगा वो यही कि जैसे अपोजिशन हंगामा करेगा, सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है कि चाहे चर्चा मांगेगा अलग अलग मुद्दों पर, नीट को लेकर इस तरह 2-4 दिन वो गंवाएंगे, और ये भी थोड़ा गिरअप होने का टाइम लेंगे, और उसके बाद 29-30 के बाद से वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन आप कह रहे हैं आ रहा है? वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन अभी तक के जितने इंडिकेशन मिल रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। उसमें FCRA आ रहा है, FCRA भी आ रहा है, और और वो तो लिस्टेड है ही। FCRA तो लिस्टेड ही है। अब ये PMCM वाला बिल 130वां वाले में एक बहुत दिलचस्पी ये रही कि कल तक ये था कि आज आ रहा है, और आज उनकी जो कमेटी थी JPC, उस कमेटी की बैठक बुलाई गई, ठीक, और उस कमेटी की बैठक में जो रिकमेंडेशन था वो ड्राफ्ट बांट दिया गया था, उसको अडॉप्ट करना था। 5 थे मेन। अचानक एक फ़ोन आता है चेयरमैन को, न जाने उन्होंने किससे सलाह मांगा होगा, क्या किया होगा, किसका फ़ोन होगा पता नहीं, जिसका फ़ोन होगा वो। उसके बाद से बड़े भोले लोग एकदम ड्रामेटाइज वाले अंदाज में उसको रोक दिया गया। फिर उन्होंने ये बाहर आके बताया भी कि अभी इस पर और ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है और ज़्यादा कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर उस कमेटी में जिसमें अपोजिशन के नाम पर सिर्फ 3 सांसद हैं, वैसी YSRCP इस तरह वाले, बाकी तो मेन जो बॉयकॉट किया, वो बॉयकॉट कर चुकी है। तो अडॉप्ट करने में भी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं थी। जाहिर तौर पे तकनीकी समस्या, जैसे उसमें एक चीज़ बड़ी समस्या जो नज़र भी आ रही थी कि वो उस तरह की सिफारिश सोचना कि CM का पद जो है हट नहीं जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। सस्पेंडेड क्या होता है? आपकी नौकरी सरकारी तो है नहीं, वो बात समझ में आने वाली है नहीं, आधी तनख्वाह पे कर दी, सस्पेंशन आप कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें या तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो होल्ड पे चला गया। तो वो होल्ड पे चला गया है, और अब नहीं लग रहा है कि वो अभी आने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का टाइम शायद है नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जैसे कमेटी इस बात की तैयारी में थी कि जब भी उनको यह रहेगा कि हाँ रिपोर्ट देना है तो 15 दिन तब भी उनको लगेगा। आज जो सुबह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी या जयशंकर जी, इस तरह के जो नेता थे वहाँ, उसमें जो हमें पता चला उसके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन भी अभी नहीं आ रहा है। कार्ड देता हूँ, उसके लिए थोड़ा आगे अभी जाएगा। वैसे भी तो उनको भी और राज्यों में जाना है ना, उनको वो जाना होता, अगर इधर से स्पेस मिलता तो वो कोई ऐसी मजबूरी नहीं। 10 राज्यों में जा चुके हैं, तो अब अगर विंडो रहेगा तो जाते रहेंगे। अदरवाइज अगर चाहें तो अभी भी दे सकते थे, वो 15 दिन का नोटिस पे वो दे सकते थे, क्योंकि मुख्य जो काम था वो सारी चीजें वो कर चुके हैं। फिलहाल इसको भी हम होल्ड ही मान लेते हैं। नहीं 100% होल्ड मान। उसमें सर मुझे लगता है कि चूंकि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी इसी प्रोग्राम में कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा सकते हैं वन नेशनल इलेक्शन में, तो वो आगे सरकार को, हाँ वो तब भी आगे भी करा सकते। ठीक, अब बात हो गई मेन। फिर चलिए वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, वो देवेंद्र के बता रहे हैं कि अभी तक हर जगह से यही आवाज है कि ये बिल आएंगे। अब अच्छा इन्हीं में है असली मुद्दा, तो इसमें ही छुपा हुआ है। हमने कल प्रोग्राम में बात की सर, कांग्रेस पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है ऑपोजिशन की जिसने ये कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको पास नहीं होने देंगे, और सरकार के पास नंबर्स नहीं है ये भी हम सुनिश्चित करेंगे।
बाकी ऑपोजिशन की भी कोई पार्टी अभी तक खुल के कांग्रेस के अलावा ये नहीं कह रही है कि हाँ हम विरोध करेंगे। डीएमके ने कुछ नहीं बोला, शरद पवार जी तो इधर आ गए कि उधर आ गए, उनका बिल देख के 50% वो भी उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से किसी ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, इवन आम आदमी पार्टी से किसी ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। सिर्फ इकलौती कांग्रेस है जो कह रही है हम विरोध करेंगे। देखिए इस सेशन में जो ये बिल तो महत्वपूर्ण है ही, इनसे जो है पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जो राजनीतिक दुर्घटना अगर आप कहना चाहें वह है कांग्रेस का आइसोलेशन। ऐसा है कि कांग्रेस जब विपक्षी दलों के साथ होती है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं, ये लंबे जब से इनका शुरू हुआ है असर होना, ख़ास तौर से 89 के बाद आप कह सकते हैं कि रीजनल पार्टीज़ का पूरे देश में और राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, जी। तो तब से कांग्रेस के लिए एक शील्ड का काम करती थी ये।